अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है, इस वीडियो का मकसद बस यही है कि जिस तरह अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात सिखलाई है कि जो जानवर जिसमें बकरा, दुम्बा, मेंढा वगैरह, ऊँट, ये तमाम जो हलाल चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ने वाज़िया जिनके लिए कुरान में वाज़िया बयान फरमाया है, उनको ज़बह करने से पहले जो शख्स ज़बह कर रहा होगा वो बासलात होना चाहिए, वो नमाज पढ़ने वाला होना चाहिए, उसके सर पे टोपी होनी चाहिए और जानवर को किबला रुख लिटाकर फिर 3 बार अल्लाह अकबर तकबीर कहकर तेज़ धार चाकू के साथ उसका गला जो है उसे ज़बह किया जाए और छुरी उससे पहले उसे न दिखाया जाए। जानवर को हमेशा किबला रुख लिटाया जाए, उसकी टांगों को मजबूती के साथ पकड़ा जाए, क्योंकि ये दीन इस्लाम की शराइत और पाक और साफ़ जगह होनी चाहिए। फिर आप 3 बार जब तकबीर कहेंगे तो 3 बार तकबीर कहने के बाद 4 रगों का सही काटना, ये 2 अहम फ़राइज़ हैं जो ज़बह के हैं, जिसके बारे में हर एक मुसलमान को जान के रखना चाहिए। वरना आज की दुनिया के अंदर जो देखा जा रहा है कि आप गले पे छुरी तो चला देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि असली जो मेन फ़राइज़ हैं वो क्या है। और उसके बाद अल्लाह अकबर की तकबीर कहकर आप इस जानवर, इस मेंढे, इस भेड़ू या बकरे के गले पर छुरी चला सकते हैं। और उसके साथ साथ जब 4 रगें ठीक तरीके से कट जाए, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और हद जहाँ से काटना लाजमी है, उस हदूद को भी जान कर रखें। ये ना कि आप हदूद से पीछे जाकर काटेंगे तो वो मकरूहात में चला जाएगा, और 4 रगें अगर सही नहीं कटेंगी तो तब भी मकरूहात में चला जाएगा। इसलिए 4 रगों का 2 बड़ी और 2 छोटी रगें जो हैं इनको काटना लाजमी है। किबला का रुख होना ज़रूरी है, बावुज़ू होना ज़रूरी है। और उसके बाद आप इसकी टांगों को धीरे धीरे छोड़ दें ताकि ये अपनी टांगों को हिला सके, अपनी टांगों को फड़फड़ा सके। उससे क्या फ़ायदा है कि इसके अंदर का जो खून है, वो खून जो है ये जायज़ नहीं है, खून का निकल जाना ज़रूरी है। ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि खून इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये कई बीमारियों का महलिक बन जाता है। इसलिए जब ये खून इसके पाँवों को हिलाने से, इसके जिस्म को हिलाने से बाहर निकल जाएगा तो इसका जो मीट है, जो गोश्त है, वो साफ़ और शिफाफ हो जाएगा। उसमें किसी तरह की जर्म्स नहीं रहेंगे, क्योंकि खून के अंदर बहुत तरह की जर्म्स वगैरह पाए जाते हैं। ये साइंटिफिकली भी डॉक्टरों ने इस चीज़ पे बात और मायना और मुशाहिदात किए हुए हैं। लिहाजा उसको आप खुला छोड़ दें जब तक कि उसकी पूरी सांस निकल जाए, और उसके बाद उसकी गर्दन को धोएं। धोने के बाद फिर उसे आराम के साथ आप काट कर अपने ये ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जिस तरह खून अगर बंद रहेगा जानवर को, और जल्दी जल्दी उसकी गर्दन को कभी तोड़ा ना जाए। बहुत सारे अशखास को मैंने देखा जो ज़बह करने के बाद तुरंत उसी टाइम जानवर की गर्दन को तोड़ डालते। ऐसा करना बिल्कुल गलत है और मना है। सिर्फ 4 रगों का काटना हमारे लिए जायज़ है, उसके बाद जानवर को हाथ पाँव मारने देना ये लाजमी है, जिससे कि उसका खून बह कर निकलेगा। उसे तकलीफ़ नहीं, क्योंकि उसने अल्लाह के रास्ते में कटना होता है, उसे अल्लाह ने हमारे लिए जायज़ करार दिया है। बट उसके काटने के, उसके ज़बह करने के जो तरीक़े हैं, जो अहकामात हैं, जो शरीयत ने हमें तरीक़ा बताया है, उसके ज़रिए से हम काटें। हम किबला रुख को पहचानें, हम जगह का पाक होना देखें, हम हथियार, छुरी, जो चाकू है उसको तेज़ करके रखें, उसके सामने कभी ना ले जाएं जब तक कि उसे लिटाया ना जाए, और उसके बाद उसको आज़ाद छोड़ दें ताकि उसका खून बह कर निकल जाए। और तकबीर का कहना बहुत लाजमी है। पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह कश्मीर में कई जो मीट है पकड़ा गया, ये बहुत बुरी बात हुई, ये बहुत महलिक चीज़ है। इसलिए आप इस वीडियो से ये बात सीखें, समझें और दूसरों तक फैलाएं। और वीडियो को